फाइटर ने सिगरेट निकाली लेकिन वह जल नहीं पाई। उसने सिगरेट को अपनी नाक के पास लाकर सूंघा, फिर मुड़ा और भड़कती आग की ओर बढ़ गया। उसे पता था कि इस बार वह शायद वापस न आ सके। फिर भी इतनी खतरनाक स्थिति में भी वाल्व बंद करने का समय नहीं मिला। अब तेल टैंकों के बीच सभी वाल्व खुले थे और भी बुरा, इन तेल टैंकों के से कहा कि अगली बार जब वह घर आएगा तो जरूर उसके साथ ज्यादा समय बिताएगा। फिर उसने फोन काट दिया। इस समय तक पूरा शहर चिंता में था। आग के फैलने से रोकने के लिए किसी को अंदर जाकर उन वाल्वों को बंद करना था। तभी उस व्यक्ति ने बहादुरी से उसने कहा कि उसे पता है कि वाल्व कहां स्थित हैं। इस मिशन के लिए उससे बेहतर कोई नहीं था। उसके साथियों ने रास्ता साफ किया और उसे आग वाली जगह में ले गए। उस व्यक्ति ने अपने साथी फायर फाइटर को सलामी दी और विदा ली। दो व्यक्ति वाल्वों तक पहुंचे और उन्हें तेजी से घुमाने लगे। हालांकि आग के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले प्रबंधक ने कहा था कि वाल्व बंद करने में केवल 15 मिनट लगेंगे, लेकिन 1 घंटा बीत गया और वाल्वों में कोई बदलाव नहीं आया। उस व्यक्ति ने तुरंत इस स्थिति की सूचना कमांड सेंटर को दी। तभी मैनेजर ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि एक वाल्व को बंद करने के लिए 9000 बार घुमाना पड़ता है। कमांडर ने मैनेजर से पूछा कि उसने बार बार उन्हें धोखा क्यों दिया, लेकिन मैनेजर ने उत्तर दिया कि अगर उसने सच्चाई बताई होती तो कोई भी अंदर जाकर आग से लड़ने की हिम्मत नहीं करता। कमांडर ने गुस्से में मैनेजर को थप्पड़ मारा, यह कहते हुए कि वह फायर फाइटर को बिल्कुल नहीं समझता। कमांडर ने इस नामुमकिन स्थिति को अपने लोगों को बताया। एक वाल्व को बंद करने के लिए 9000 बार घुमाना पड़ता है और ऐसे 4 वाल्व थे, लेकिन उस व्यक्ति के दिल में केवल एक ही फैसला था, वह सभी वाल्वों को बंद करेगा। किस्मत से उन्होंने आखिरी 2 वाल्व बंद कर दिए। अब तक आग और भी तेज हो रही थी। उन्हें बची 2 वाल्वों को बंद करने के लिए तेल पाइपलाइन के दूसरी ओर तक जाना पड़ा। यदि वे वाल्वों को जल्दी से बंद नहीं करते तो और भी गंभीर परिणाम होते। बाहर उनके साथी उन्हें समय दे रहे थे। आखिरकार उस व्यक्ति ने तीसरा वाल्व बंद कर दिया, लेकिन उसका साथी फायर फाइटर गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस व्यक्ति ने अपने साथी से कहा कि वह चले जाए, जबकि वह आखिरी वाल्व खुद बंद करेगा। यहाँ तक कि जब लपटों ने उसे नीचे गिरा दिया तो वह फिर से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसके पीछे न केवल उसके साथी और शहर के लोग थे, बल्कि उसकी पत्नी और बच्चा भी थे। आखिरी में उसने बची हुई वाल्व बंद कर दिया, लेकिन वह कभी बाहर नहीं निकल सका। एक रेंगने के ट्रेनिंग टेस्ट के दौरान कैप्टन ने देखा कि एक महिला स्नाइपर की पैंट नीचे गिर गई थी। उसे समझ आ गया कि यह उसकी फिसलन वाली अंडरवियर की वजह से हुआ था। उसने तुरंत सैनिकों को महिला सैनिकों के सामान की तलाशी लेने का आदेश दिया। वहां उन्होंने हाई हील्स, लेस अंडरवियर और गुड़ियों को जला दिया। एक असली स्नाइपर के पास ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। एक दिन छुपने की ट्रेनिंग के दौरान कैप्टन ने अचानक हाथ उठाया और एक सैनिक को देखा जो पेड़ बनने का नाटक कर रहा था। फिर उसने घास में एक पत्थर फेंका और एक सैनिक जो घास बनने का नाटक कर रहा था खड़ा हो गया। लेकिन पूरी पहाड़ी छान मारने के बाद भी अधिकारी को वह स्नाइपर नहीं मिली। तभी अचानक उसे लगा कि उसका पैर फिसल गया है। असल में वह स्नाइपर के ऊपर खड़ा था। स्नाइपर को इस पर गर्व था। स्नाइपर का घमंड तोड़ने के लिए एक दिन स्नाइपर प्रशिक्षण सत्र के दौरान कैप्टन निशाने के पास खड़ा हो गया और सेब खाने लगा। स्नाइपर ने उसे हटने को कहा, लेकिन कैप्टन ने उसे सीधा गोली मारने को कहा। स्नाइपर पीछे नहीं हटी। उसकी आंखों में सटीक निशाना था और उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की आवाज से कैप्टन चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी स्थिति में पहली बार में ही 9 रिंग्स में निशाना लगा देगी, लेकिन जब वह बॉर्डर पर पहुंची और दुश्मन पर निशाना साधा तो वह झिझक गई। दुश्मनों की गोलियां बेरहमी से चल रही थी और उसके बगल में खड़ा एक साथी सीने में गोली लगने से मारा गया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह केवल टेस्ट नहीं था, असली युद्ध में लोग मरते हैं। उसने फिर से दुश्मन पर निशाना साधा। उसी समय जर्मन सेना ने हवाई हमला शुरू कर दिया। एक कार पहाड़ी से नीचे लुढ़क कर आई और स्नाइपर के ऊपर गिर गई। हवाई हमले के बाद जर्मन टैंकों ने बमबारी शुरू कर दी। स्नाइपर ने जल्दी से अपनी राइफल ढूंढी और 2 गोलियां भरी। उसने टैंक पर स्कोप से निशाना लगाया और शीशा तोड़ दिया। दूसरी गोली ने शीशे को तोड़ और तीसरी गोली ने टैंक ड्राइवर को मार गिराया। इस लड़ाई में उस स्नाइपर ने 60 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। जनरल ने उसे एक नई स्नाइपर राइफल से सम्मानित किया। अधिकारी के मार्गदर्शन में उसकी निशानेबाजी की कला में जबरदस्त सुधार हुआ, लेकिन इसी के साथ वह खुद को भी खोने लगा। एक मिशन के दौरान निशाने की तलाश में स्नाइपर खड़ी हो गई। एक स्नाइपर के लिए यह सबसे बड़ी गलती होती है खुद को उजागर करना। इस पर कैप्टन बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन इसी घटना से स्नाइपर को उससे प्यार हो गया। उसने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन अधिकारी ने उसे यह कहकर ठुकरा दिया कि वे बॉर्डर पर हैं। अगले दिन जब स्नाइपर एक खाई खोद रही थी, तभी जर्मन सेना ने अचानक हमला कर दिया। एक गोला उसके पास आकर गिरा और वह मिट्टी में दब गई। कैप्टन खाई में कूद गया और उसे बाहर निकाला। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह भी स्नाइपर से प्यार करने लगा है। उसने अस्पताल में उसकी देखभाल की और फिर वह युद्ध क्षेत्र में लौट गया। दुर्भाग्य से वह वापस नहीं आया। वह युद्ध में मारा गया। उसके पास केवल उसकी स्नाइपर राइफल बची थी। उसी पल स्नाइपर ने युद्ध की असलियत को समझा। एक रेंगने के ट्रेनिंग टेस्ट के दौरान कैप्टन ने देखा कि एक
जिंदा रहने के लिए उस आदमी ने एक स्टील की कील उठाई और उसे अपने पैर में ठोक दिया। उसे जहर का इंजेक्शन दिया गया था और उसे जीवित रहने के लिए काम करते रहना जरूरी था ताकि उसका दिल धड़कता रहे, लेकिन उसका दिल कमजोर पड़ने लगा। वह अस्पताल गया ताकि उसे एड्रेनालिन मिल सके। उसने नर्स से दवाई देने को कहा, लेकिन नर्स ने मना कर दिया क्योंकि वह दवाई नियंत्रण में थी। वह बहुत गुस्सा हुआ। पास खड़े एक व्यक्ति ने उसे बताया कि नाक में डालने वाला स्प्रे भी मदद कर सकता है। उसने कुछ बोतलें ली और वहां से चला गया। हालांकि उसकी गर्दन लगी चोट ने नर्स को शक में डाल दिया और उसने चुपचाप पुलिस को फोन कर दिया। जब वह अब भी अस्पताल में ही था, पुलिस वहां पहुंच गई। उसे एक वार्ड में छुपना पड़ा। पुलिस ने कमरा तलाशा लेकिन कुछ नहीं मिला और वे चले गए। वह एक अलमारी से बाहर निकला और अस्पताल के कपड़े पहने और दवाई ढूंढता रहा। पुलिस ने उसे देख लिया और वह तेजी से भाग गया। उसने एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को देखा और डॉक्टर को बंदूक दिखाकर धमकाया कि वह उसे एड्रेनालिन दे। डॉक्टर ने कैबिनेट में तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान उसे फिर से दिल की धड़कन कमजोर पड़ती महसूस हुई। डॉक्टर ने दवाई ढूंढ ली। उसने डॉक्टर को दिल को झटका देने वाला उपकरण पकड़ा दिया और धमका